हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। देखते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। ये फिगर अपने आप में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वी डिस्टेंस पर और पैरेलल, कभी भी अगर इस तरह से लाइन एक समान डिस्टेंस पर और पैरेलल दिए गए हों तो ऐसे लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम लोग एक डाइपोल रख दें। डाइपोल को हम लोग कुछ इस तरह से रखें। ये हमने एक डाइपोल यहाँ पर रख दिया। ये आपका प्लस क्यू और ये माइनस। आपको पता है यहाँ पे हमने इसको सेंटर सपोज कर दिया। सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस हो गया L और दूसरी तरफ का F। ये स्मॉल डिस्टेंस L इधर हो गया। आपको पता है यहाँ पर अगर हम अलग से डाइपोल बनाएं तो ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर सेंटर, इधर डिस्टेंशियल, इधर डिस्टेंशियल। तो ये हमें जो सिस्टम दिखाई दे रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम सिंपल सा है। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया। आपको पता है कि अगर इसका डाइपोल मोमेंट हम लिखें तो P इक्वल टू हमको लिखते हैं कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, चाहे वो प्लस क्यू का ले लें या माइनस क्यू का ले लें, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस 2m। ये यहाँ का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन हमेशा किधर से माइनस टू प्लस, डायरेक्शन ऑलवेज माइनस टू प्लस, माइनस क्यू टू प्लस, ये आपका डायरेक्शन, ये डाइपोल का डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका डाइपोल मोमेंट जो है हमारा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में यहाँ पर P ये डायरेक्शन हो जाएगा। और फील्ड का डायरेक्शन आपको इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा। साफ साफ समझ में आ रहा है? डाइपोल मोमेंट P और फील्ड के बीच में एंगल कितना? थीटा। थीटा है आपका एंगल बिटवीन P एंड E, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। हम लोगों को काम क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। कैसे? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोगों को इस डाइपोल के कारण यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है कि हमें इस डाइपोल के कारण यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। डाइपोल होता क्या है? दो स्मॉल चार्जेस अगर एक स्मॉल सेपरेशन पर रख दिए जाए तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम कहते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट कोई एक चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। और इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। यहाँ पर हमने जो ये
फिगर बनाया है, इसमें डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है जिसको मैंने यहाँ पे चेक किया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट तो नहीं निकाल सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि जैसे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, तो कोई सिस्टम, लेट अस सपोज अगर ये चार्ट है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें, तो ऊपर की तरफ जब हम फेंकेंगे तो इस समय हम जो ये चार्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरे थ्रू होगा, दैट मीन्स मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ, और यहाँ जो वर्क मिलेगा वो वर्क बाय मी, मतलब मेरे द्वारा किया गया वर्क मिलेगा। तो अब यही चार्ज जितना ऊपर जाएगा उसके बाद वहाँ से ये जब गिरेगा तो जितना वर्क मैंने किया था उसका जस्ट अपोजिट वर्क होगा। तो वो वर्क जो ये ऊपर से नीचे गिरने में हो रहा वो वर्क बाय ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो यहाँ पर दो चीजें समझ जाएंगे, जब ये ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मेरे द्वारा, और जब ये नीचे आ रहा है ऊपर से तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कहने का सेंस ये है कि जब कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम वर्क निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो किसका मिल जाएगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो भैया अगर इसको हम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दें, प्लस क्यू को अगर हम इधर डिस्प्लेस कर दें, माइनस क्यू को इधर डिस्प्लेस कर दें, आप बताइए इस फील्ड के कारण प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो क्या है, वो इधर की तरफ लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा क्यू ई, और इस पे माइनस पे इस फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन। मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, इस फोर्स के कारण ये फिर वैसे ही घूम जाएगा। इसका मतलब जैसा कि मैंने कहा इस चार्ट को मैं अगर ऊपर फेंक रहा हूं तो कुछ समय बाद ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ये फिर नीचे आएगा। उसी तरह से यहाँ पर मैं अगर इसको इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, और वही अगर ये फील्ड के डायरेक्शन में इधर की तरफ ऐसे मूव कर जाए, ऐसे रोटेट कर जाए, तो ऐसे में वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा। तो हम इसको जैसे मान लीजिए यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे अगर हम ले जाएं, इस पोजीशन से अगर मान लीजिए इस पोजीशन पे ले आए हैं और यहाँ से एंगल ये थीटा 2 हो गया, नेक्स्ट जो एंगल बना वो थीटा 2 हो गया, तो थीटा 1 इसको अगर हम सपोज कर लें, इसको थीटा 2 सपोज कर लें, तो यहाँ पे थीटा 2 एंगल जो मैंने डिस्प्लेस किया है ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया। अगर इसको यहाँ छोड़ दें फिर ये इसी पोजीशन पे आ जाए तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हमेशा जो रिजल्ट हमको चाहिए होता है वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान ये देना है कि जब हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे तो वहां पर जो रेजिस्टिव फोर्सेज वगैरह होंगे जैसे फ्रिक्शन फोर्स, इस तरह के फोर्सेज को नेग्लिजिबल मानेंगे। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम निकालेंगे क्या, वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो अब इस वर्क डन को कैसे फाइंड करेंगे बताइए। सिंपल वर्क का फार्मूला तो हमें पता है कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम लोग लिखते हैं एफ डॉट डी, और ये हो जाता है एफ डी cos थीटा। आप समझिए जैसे अगर हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है या मास का, इस पे मैंने फोर्स लगाया है एफ इक्वल टू मैंने इसकी वैल्यू दे दिया 10, और ये यहाँ पे पहुंच गया, ये 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया। आपको पता है अगर यहाँ वर्क आपसे पूछ दें तो आप क्या कहोगे, एफ के जगह पर फोर्स के जगह पे 10 इंटू एफ डॉट डी, एफ डॉट डी का मतलब एफ डी cos थीटा मैंने बताया, तो एफ की जगह पे 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 हो गया, और cos थीटा जिस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ फोर्स है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। आप समझिए अगर ये फोर्स ऊपर होता डिस्प्लेसमेंट इधर होता तो एंगल कितना 90 डिग्री, लेकिन अगर ये फोर्स ऐसे इधर की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं और ये अगर डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में आ जाए तो एंगल बताइए क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होते होते कितना हो जा रहा है, 0।
तो अगर ये एंगल 0 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 0 और ये वैल्यू आ गई 50 जूल, 50 जूल आ गई। तो यहाँ पे सिंपली वर्क हम लोग कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि ऐसा कंडीशन तब हम लोग फॉलो करते हैं जब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो, मतलब फोर्स यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट। लेकिन अगर यही फोर्स कंटिन्यू रिड्यूस हो तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। उस समय हम लोगों को अगर फोर्स चेंज हो रहा है समय के साथ साथ तो वर्क मिलेगा F डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन जहां से जहां हम जा रहे हैं, मींस x1 से मान लीजिए x2 तक हम गए तो ये हमारा हो गया वर्क डन F डॉट dx। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x1 से x2 F dx cos थीटा, ये यहाँ का वर्क डन हो जाएगा। अगर फोर्स हमारा वेरी कर रहा है, और आप समझिए ये जो कंडीशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं या आप ग्रेविटेशनल फील्ड में देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हम उस चाक को ऊपर फेंक रहे हैं। अब आप सोचिए अगर ये चाक ऊपर से नीचे आ रहा है तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा। तो हम F कांस्टेंट तो पा नहीं रहे हैं, अगर कांस्टेंट फोर्स पाते तब तो हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कर देते। लेट अस सपोज ये ऊपर से नीचे 10 मीटर आया और फोर्स यहाँ पे हमको अगर एक कांस्टेंट होता तो उस फोर्स में 10 का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ का वर्क मिल जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे आप जानते हैं फोर्स क्या है mg। mg जैसे जैसे नीचे आएगा m तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन g की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब g की वैल्यू कम होती जाएगी, g की वैल्यू जैसे जैसे अर्थ के नजदीक जाएगा बढ़ता जाएगा। अब mg की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अब mg की वैल्यू बढ़ने का मतलब फोर्स कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग इस तरह का फार्मूला यूज करेंगे F डॉट dx और यहाँ पे फोर्स जो है हमारा वेरिएबल। अब हम अपनी इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है कि हमारा जो फोर्स है वो चेंज होगा, फोर्स चेंज होता रहेगा। अब एक समस्या तो यहाँ पे ये समझ में आया कि दो तरह की चीजें, एक तो वर्क हम लोग सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में और फोर्स हमारा कांस्टेंट है। और दूसरा हम लोग इसको F dx करके F डॉट dx करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स अगर वेरी कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो वर्क हमें मिल रहा है, आप देखिए वर्क यहाँ इस सिस्टम को रोटेट करने की बात हो रही है, रोटेट करने की बात। लेकिन सपोज अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, तो सिंपली क्या हुआ, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ। तो रोटेट होने में जो वर्क मिलेगा वो हमें मिलेगा टार्क इनटू d थीटा। या सिंपल अगर हमारा फिक्स होता तो हम लोग टार्क में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर लेते। देखो ये हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये सिंपल, अगर हमारा कोई सिस्टम ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, सिंपल लाइन में मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तब तो वहां पे फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टम रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने में जो फोर्स लेंगे वो टार्क लेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बताइए भाई, अगर आप सोचिए अगर हमारे पास कोई एक ऑपरेटस है, लेट अस सपोज हमारा ये ऑपरेटस है, आप समझिए, और इसको हम यहाँ पे फोर्स लगा दें, यहाँ पे फोर्स लगा दें, इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, तो ये सिस्टम हमारा रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट होगा तो ये तो एंगल पर रोटेट होगा ना, ये हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे पहुँच गया 180 डिग्री, यहाँ पे पहुँच गया 270 डिग्री, और इसको अगर रोटेट करा दिए तो 360 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे रोटेशन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी हमारा लीनियर नहीं है। यहाँ का फोर्स यहाँ का फोर्स मिल करके ये टार्क जनरेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, टार्क जनरेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो टार्क है। तो टार्क इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और सिंपल लीनियर फोर्स के जगह पे टार्क। तो अगर हमारा टार्क कांस्टेंट होता तब तो हम टार्क इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ का वर्क मिल जाता। लेकिन यहाँ पे टार्क भी वेरी कर रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहां से कहां तक। बताइए, इनिशियली हम θ1 पे थे, फाइनली हम θ2 पे पहुंच गए, तो मतलब यहाँ पे θ1 से कहां तक, θ2 तक। तो ये हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ का वर्क हमें मिल जाएगा। तो आप बताइए यहाँ का वर्क हमको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा θ1 से लेकर θ2 हम इंटीग्रेट कर देंगे टार्क d θ। और हम आपको बताए थे कि अगर किसी डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वहां पे टार्क कितना मिलता है। तो बेटा हमने आपको बताया था कि टार्क होता है P क्रॉस E, P क्रॉस E, और इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, तो यहां से हमें टार्क क्या मिल जाएगा, बताइए, टार्क मिल जाएगा PE sin थीटा इंटू d थीटा। तो आगे इसको हम इरेज करके लिख दे रहे हैं इधर की तरफ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग टार्क के जगह पे PE sin थीटा को पुट कर दें तो हमें वर्क क्या मिल जाएगा, बताइए, वर्क मिल जाएगा θ1 से लेकर के θ2 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहाँ पे PE टार्क के जगह पे PE sin थीटा और d थीटा। अब बताइए यहाँ पे P और E की बात करते हैं तो P क्या है, P2QL, Q हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी, 2 अपने आप में नंबर्स कांस्टेंट, L एक नंबर्स कांस्टेंट, लेंथ बाय कांस्टेंट, तो P हमारा एक कांस्टेंट है, तो E यूनिफॉर्म फील्ड कांस्टेंट है, तो PE बाहर निकल जाएगा, तो ये हमें PE बाहर निकल गया, और ये अंदर क्या मिल गया, θ1 से लेकर के θ2 तक sin थीटा d थीटा। आपको पता है कि अगर हम लोग sin थीटा को डिफरेंशिएट कर दें d d थीटा sin थीटा, तो हमें जो वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाती है cos थीटा। और अगर वही हम sin थीटा को इंटीग्रेट कर दें, ये बायो के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो sin थीटा को अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये हमें मिल जाता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से लेकर के θ2 तक। वैल्यू पुट कर दिया जाए, अच्छा ये माइनस माइनस साइन बाहर कर देते हैं, ये हो जाता है PE, और अंदर क्या हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ये मिल गया हमें यहाँ का वर्क डन, और जितना वर्क होगा वही यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब आप सोचिए यहाँ पर ये जो वैल्यू मिला है ये हमें पॉजिटिव साइन में मिला हुआ है, और ये वैल्यू होगा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, मतलब फील्ड के कारण जो वर्क होगा, आप समझिए फील्ड के कारण जो वर्क होगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा वो इस डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन में करेगा और आपका जो फील्ड करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन का भी एक इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक टर्म्स हमने जो देखा टाउ डी थीटा, इसमें भी डायरेक्शन का इशू है। अगर हम इससे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, टार्क इंटू डी थीटा, तो इंटू नहीं होता है, ये टार्क टाउ डॉट डी थीटा होता है। तो टाउ डॉट डी थीटा का मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें ए बी cos थीटा, तो इसका अगला जो स्टेप होगा वो हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू टाउ डी थीटा cos थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन बात करें, इस तरफ की बात कर रहे हैं, इस तरफ, तो टार्क भी इस तरफ और हमारा जो वर्क हो रहा है वो भी इसी तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है। भाई आप सोचिए
टार्क इसको घुमाएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ, टार्क भी इधर की तरफ, तो एंगल cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0, cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो आप इसको 1 रख देंगे तब तो ये काम हमारा सही है। लेकिन आप ये देखिए कि ये हुआ कैसे, ये यहाँ पर इधर की तरफ घूमने का सेंस कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब यहाँ जो वर्क हम निकाले हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकला या इलेक्ट्रिक फोर्स निकला। और ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट अगर करना है तो जस्ट इसका अपोजिट करना होगा, तो ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसी का जस्ट अपोजिट माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। समझने की बात है, जैसे अगर इसको हम इधर रोटेशन की बात करें तो इधर तो ये अपने से रोटेट हो रहा है भाई, यहाँ पे इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहाँ इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और ये ऐसे घूम जा रहा है, तो मतलब ये घूम रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तो हमने कुछ किया नहीं और इसी को हमने साफ किया, तो मतलब ये जो रिजल्ट आया ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब अगर ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट की बात करते तो हम इसको इधर घुमाते, इधर की तरफ घुमाते, तो आप सोचिए इधर ले जाते तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर और टार्क इधर, इधर की तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर, टार्क इधर। तो आप बताइए अगर ऐसा कंडीशन होता तो टार्क और एंगुलर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टार्क के बीच में एंगल कितना हो जाता, 180 अपोजिट, तो यहाँ पर cos 180 हो जाता और ये वैल्यू हमें माइनस के साथ मिलती, ये वैल्यू माइनस के साथ मिलती, और माइनस के साथ मिलती तो यहाँ रिजल्ट हमारा चलता है। ठीक, तो यहाँ पर सबको समझ में आना चाहिए वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, और यहां पर अगर एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो इधर की तरफ रोटेट कर रहा है। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर हमारा वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा, वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो ये। अब आपको पता है कि ये डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए तो डेल्टा यू को हम लोग लिखेंगे u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, डेल्टा यू को लिखेंगे u थीटा 2 माइनस u थीटा 1। u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो हमें मिली है माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। आप बताइए, हम ये एजम्पशन है, ये एज्यूम करना है हमको। देखिए नॉर्मली हम पोटेंशियल पढ़ते थे तो चेंज इन पोटेंशियल लिखते समय अगर हमको एक पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, जैसे लेट अस सपोज हमें चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी मिल गया, तो हम इसको लिख सकते थे वी बी माइनस वी ए कब, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हैं, पॉइंट ए से किसी चार्ज को पॉइंट बी पर अगर ले जाना है तो चेंज इन पोटेंशियल हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे केस में अगर हमको पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं, और ये तब होता है जब इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट, तो इसको जैसे जीरो करेंगे ये वी बी माइनस जीरो हो जाएगा और ये पर्टिकुलर पोटेंशियल एट पॉइंट बी मिल जाएगा। ऐसा होता है अगर हम इनफाइनाइट एक पॉइंट को इनफाइनाइट रीड कर लें, हम इनफाइनाइट से पॉइंट चार्ज को ले आ रहे हैं पॉइंट बी पर, तो हमें एट अ पॉइंट
पोटेंशियल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट? नो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये डाइपोल है वो यहाँ से घूमेगा, मान लीजिए यहाँ पहुँचेगा 90 डिग्री, यहाँ पहुँचेगा 180 डिग्री, यहाँ पहुँचेगा 270 डिग्री, यहाँ पहुँचेगा 360 डिग्री। यहाँ पे कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये इनफाइनाइट पे है या वहाँ से हम ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको एज्यूम करना होगा, यहाँ एज्यूम करना होगा एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी 0। एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। देन इसको हम लोग लिख सकते हैं u थीटा 2 माइनस u 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस pe cos थीटा 2 माइनस cos 90 डिग्री, और ये वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, माइनस pe cos थीटा 2, और इधर हमारा मिलेगा u थीटा 2। इसको तो हमने क्या समझ लिया है, इसको 0 समझ लिया है। तो यहाँ से हम लिखे u थीटा 2 इक्वल टू माइनस pe cos थीटा 2, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं u थीटा इज इक्वल टू माइनस pe cos थीटा माइनस pe cos थीटा, मतलब थीटा पर cos थीटा, मतलब ये जनरल पॉइंट बन गया। तो u इक्वल टू हम लोग नॉर्मली इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस pe cos थीटा। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि थीटा किसके बीच का एंगल है, p और e के बीच का एंगल है। जब हमारा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा हो और a b cos थीटा लिखा, इसका मतलब वे a और b का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस p क्रॉस e, मतलब ये हुआ, सॉरी मतलब ये यहाँ पे हमें मिला कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट और E के डॉट प्रोडक्ट से हम निकाल सकते। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, थैंक यू। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको जो है रिपीट करके देखिए और कमेंट करिए, हम उसको साथ। थैंक यू।